पिछले क्लास में हम गैसीय स्टेट के बारे में बताए थे। वीडियो अच्छी तरह से अपलोड नहीं हो पाया था, थोड़ा सा रिपीट करेंगे हम। जो भी मैटर होते हैं, जो भी कुछ मास हम देख रहे हैं, उसमें अलग अलग स्टेट होते हैं। सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है। ये सब हमको अलग अलग चैप्टर में पढ़ना है। गैसियस स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और एक और कोलाइडल स्टेट पढ़ना है हमको। तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे, आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में। गैसियस स्टेट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह बहुत दूर दूर होते हैं, और इतने दूर दूर होते हैं कि जिस बॉक्स में या जिस बर्तन में अगर ये रखे रहेंगे गैस से, तो उसके मॉलिक्यूल पूरे बॉक्स में पूरी जगह को ऑक्युपाई कर लेंगे। और ये चूंकि यह मॉलिक्यूल जो हैं इतने दूर दूर होते हैं कि हम यह कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, जो उसका पार्टिकल का वॉल्यूम है, इन कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स या टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल, यह नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा। और जो मॉलिक्यूल हैं, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी मास होता है, दो मास होंगे, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल इतने दूर दूर होंगे, कि इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह एकदम कम होगा या निग्लिजिबल होगा। तो गैसियस स्टेट में दो चीजें हैं, मेन बात ये ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं कि इनका वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम है, पूरे वॉल्यूम के कंपेयर में नेग्लिजिबल है। और दूसरी बात यह है कि इनके जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, लेकिन हम उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज, ये हम कल पढ़ाए थे। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज बहुत ज्यादा समझाएंगे नहीं इसमें, आप लोग जानते हैं। काइनेटिक थियरी ऑफ जो गैसेज के बारे में कुछ पास्टुलेट्स हैं, और उसके पास्टुलेट्स के आधार पर जो उसकी कैलकुलेशन की जाती हैं, आइडियल गैस इक्वेशन या वान डेर वाल इक्वेशन, ये सब जितने भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन कैसे काम करता है, पहले कोई एक थियरी बनाई जाती है, उस थियरी के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं। और जो भी थ्योरी होती है उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होते हैं, कुछ चीज़ों को हमको एज्यूम करना पड़ता है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में कुछ जो टॉपिक्स हैं जो हमें भी बताए हैं, उसी के आधार पर ये सब चीज़ें हैं। पहली चीज़ यही है कि सभी गैस जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, सभी मॉलिक्यूल सेम साइज के होते हैं और सेम शेप के होते हैं। और जो मॉलिक्यूल होते हैं वह रुके नहीं होते, बल्कि हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। और जब मूवमेंट करेंगे तो उसमें एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब भी मॉलिक्यूल मूवमेंट कर रहे हैं, तो मूवमेंट करते हुए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा। तो इस टकराने की वजह से उसकी एनर्जी कुछ लॉस हो सकती है, लेकिन हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराते हैं, तो उसकी एनर्जी में कोई जो भी लॉस होगा वो दूसरे मालिकों को ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जो टोटल एनर्जी होगी पूरे एक वॉल्यूम की या एक डेफिनेट वॉल्यूम के लिए अगर हम देखें, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो सभी मॉलिक्यूल की वो फिक्स होगी। अगर जब भी कोलिजन हो रहा है तो कोई मॉलिक्यूल एनर्जी लॉस करता है, तो वह लॉस करेगा तो वह उस सेम एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को वह ट्रांसफर करता है। इस तरह से हम देख सकते हैं जो जो कोलिजन होता है वो कम्प्लीटली इलास्टिक होता है, मतलब इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। और जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है, मेनली एनर्जी डिपेंड करती है, जो काइनेटिक एनर्जी वह उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मूवमेंट उसके मॉलिक्यूल के बढ़ते जाएंगे और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी।
अगला टॉपिक जो हम कल बताए थे, काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, काइनेटिक गैस इक्वेशन का डेरिवेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन, मान लीजिए एक क्यूब शेप बॉक्स है, जिसकी सभी साइड जो है यल सेंटीमीटर या यल, इसकी लेंथ जो है यल है सब तरफ से। इसमें बहुत से मॉलिक्यूल होंगे। एक मॉलिक्यूल कोई है, उसका जो वेलोसिटी है वह है u है। इस यह कोई भी क्यूब शेप है या किसी शेप का, उसमें 3 डायरेक्शन होती हैं, 3 डायमेंशन स्पेस में मूव करता है। एक्स, एक को हम एक्स मान लेंगे, इसके परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन को वाई मान लेंगे, और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक जेड मान लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये एक्स है तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ वाई है, और इसके जो ये ब्लैक बोर्ड है इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जेड हो सकता है। तो अगर ये मूवमेंट होगा, जो भी होगा, तो यू है, तो अगर यही उसका कितना पार्ट है एक्स डायरेक्शन में, कितना वाई है, कितना जेड है, तीनों में हम इसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड। ये हमने इसलिए अलग अलग डिवाइड कर दिया ताकि हमको कैलकुलेट करने में आसानी होगी, और कोई इसमें बात नहीं। तो कोई एक मॉलिक्यूल है, अगर ये एक्स डायरेक्शन मान ले रहे हैं कि ये एक्स डायरेक्शन है, या वाई डायरेक्शन है, ये ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन है, और यह जो है ये डायरेक्शन है, तो इसका कभी किसी पॉइंट पर इसका जो वेलोसिटी है वह है यू एक्स। इसकी वेलोसिटी है यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में। तो यह मॉलिक्यूल जब जाएगा तो इस बॉक्स की दीवार से टकराएगा, जब टकराएगा तो फिर वापस आ जाएगा। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये जब टकराता है तो इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, जैसे टकराएगा फिर वापस मुड़ जाएगा, इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। बशर्ते क्या होगा, इसकी वेलोसिटी, इसका स्पीड इधर, इस डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन उलट जाएगा। तो अगर इसका यहाँ से चलेगा मॉलिक्यूल, इस पर टकराएगा, वापस फिर मुड़ेगा, इधर टकराएगा फिर से मुड़ेगा। ये एक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो ऐसे यल डिस्टेंस चलने के बाद फिर ये वापस मुड़ के अपने जगह पर आएगा, फिर टकराएगा ऐसे। तो इसकी अगर स्पीड यू एक्स है तो टकराने के बाद स्पीड तो सेम रहेगी, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है चेंज हो जाएगा। तो इसको हम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम टकराने के बाद इसकी स्पीड अगर इस डायरेक्शन में अगर यू एक्स है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होगी ये होगी माइनस यू एक्स। अब इसका मोमेंटम निकालते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ये फिजिक्स में फार्मूला है, मास इनटू स्पीड, वेलोसिटी। तो एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल का अगर कोई मॉलिक्यूल, उसका मास है m, इस माध्यम, और इसकी स्पीड एक डायरेक्शन में है यू एक्स, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा एम यू एक्स। इसका मोमेंटम हो जाएगा एम यू एक्स। अब जब ये टकरा जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो उस टाइम इसका मोमेंटम हो जाएगा एम माइनस यू एक्स मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा माइनस एम यू एक्स। इसका मोमेंटम एम यू एक्स था, और जब यह
दीवार से टकरा जाएगा, इसका मोमेंट है माइनस एम यू एक्स। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो रहा है एक कोलिजन के बाद, एक टक्कर के बाद जब कोलाइड कर रहा है इस बॉक्स की दीवार में, तो इसका मोमेंट में कितना चेंज हो रहा है। तो इसके चेंज इन मोमेंटम निकालना रहे तो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल या वन मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन में निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा एम यू एक्स माइनस एम यू एक्स। तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2mu(x). चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल हो जाएगा 2mu(x), हो जाएगा 2mu(x). 2mu(x). अब इसे देखना है, इसकी स्पीड हमको पता है, डिस्टेंस भी पता है। तो अब हमें देखें कि एक कोलिजन में यह जो है कितना टाइम ले रहा है। यह अब सिंपल एक फार्मूला है, स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन होता है टाइम। डिस्टेंस यह हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ रहेंगे तो स्पीड इसकी यू हम माने हैं, यू एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस है यल और टाइम है, टाइम हमको निकालना है। टाइम पे निकालना तो एल है, ये यू एक्स इधर से आ जाएगा अपान में और टाइम हो जाएगा एल अपान यू एक्स। इसका मतलब यह हुआ कि एक कोलिजन में कितना टाइम लेगा, यह एक बार टकराने में एल दूरी चलने में कितना टाइम लेगा, एल अपान यू एक्स सेकेंड। एक मॉलिक्यूल एक कोलिजन में इतना टाइम लेगा, एल अपान यू एक्स। तो एक सेकेंड में कितना बार कोलाइड करेगा, एक सेकेंड में कितनी बार कोलाइड करेगा, तो इसको क्या करेंगे 1 में इसे डिवाइड कर देंगे। एक कोलिजन में इतना टाइम लेगा वो एल अपान यू एक्स। तो कितने कोलिजन होंगे, कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन, कितनी टक्कर हो रही है इसमें, कोलिजन इन 1 सेकेंड। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका 1 अपान एल अपान यू एक्स, यह अपान का अपान उलट जाएगा, हो जाएगा यू एक्स अपान एल। इसकी वैल्यू आ जाएगी यू एक्स अपान एल। अब हम निकालेंगे, ये तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल इतना था 2mu(x) एक कोलिजन में। एक सेकेंड में उस मॉलिक्यूल के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा यह निकालना हो, तो एक कोलिजन में इतना चेंज आ रहा है और एक सेकेंड में कोलिजन कितने हो रहे हैं, यू एक्स अपान एल। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना चेंज होगा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इन 1 कोलिजन, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कि नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इतनी कोलिजन हो रही है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक सेकेंड में एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, यू एक्स अपान एल। तो ये हो जाएगा 2mu(x) है, यू एक्स है, यू एक्स और यू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा यू एक्स स्क्वायर और अपान एल हो जाएगा यार 2mu(x) स्क्वायर अपान एल, 2mu(x) स्क्वायर अपान एल। ये जो
चेंज है ये एक मालिक्यूल की है, जो हमने एक फिक्स वॉल्यूम लिया है, फिक्स एक बात से इसका एक फिक्स वॉल्यूम, इसमें बहुत से मालिक्यूल होंगे। इस मालिक्यूल को हम मान लें कि इसमें एन मालिक्यूल है, एन नंबर ऑफ मालिक्यूल है। एक मालिक्यूल के मोमेंटम में जो चेंज होगा 1 सेकंड में हो जाएगा 2m/u² तो इसी तरह से अगर n मालिक्यूल है तो इसमें n का मल्टीप्लाई कर देंगे। चेंज इन मोमेंटम आप 1 मालिक्यूल की जगह पर जाएगा मालिक्यूल तो हो जाएगा 2m/u² इंटू n। इसको हम लिख सकते हैं, n को हम थोड़ा पहले टाइप लिख सकते हैं, हो जाएगा 2m/n/u² अपान l, ये टर्म हो जाएगा। यहाँ पर हम जो u जो इसकी स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है वो हमें लिखा है, तो ये जरूरी नहीं सिर्फ x डायरेक्शन में मूव करेगा, x y z इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इस तीनों डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वह होगा u। इसको हम u से मान सकते, तो u x प्लस u y प्लस u z, यही हम लिखे थे इससे पहले। तो ये u एक डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी u x है, तो टोटल इसकी वेलोसिटी u होगी। तो सभी डायरेक्शन की बात अगर हम करेंगे तो टोटल इसकी वेलोसिटी अगर हम यहाँ पर u x को रिप्लेस कर दें u से, तो हो जाएगा m n u² अपान यह हो गया कि 1 सेकेंड में इसमें अगर n मालिक्यूल है तो n मालिक्यूल के मोमेंटम में जो चेंज होता है होगा वह हो जाएगा 2m/n u² अपान l। ये सब कहाँ से आया है? कुछ चीजें, मोमेंटम क्या है होता है, यह सब चीजें आप फिजिक्स में जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। उसी तरह से बहुत सी चीजें हैं, तो आप उसको समझना पड़ेगा। आज आप लोग जानते हैं, फिजिक्स वाले बच्चे तो जानते हैं, समझ, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग उसको याद कर लेंगे। अब यह क्या है, 1 सेकेंड में चेंज हो रहा है मोमेंटम का, तो इसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं संवेग। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम यह फोर्स कहते हैं। तो ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो रेट ही है। रेट का मतलब कि 1 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम का चेंज होगा, तो वही रेट कहलाएगा। चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 1 सेकेंड की बात है तो ये पहले से ही है रेट है। तो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो इसकी वैल्यू हमको पता है, ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी फोर्स हो जाएगा 2m/n u² अपान l। और प्रेशर की डिफिनीशन भी हमको पता है। प्रेशर होता है जब यह मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो इसके बर्तन की दीवार पर टकराएंगे तो प्रेशर लगाएंगे। तो वो प्रेशर कितना होगा, उस प्रेशर प्रकट करने के लिए हमको पता है प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपान एरिया। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा, और एरिया जितना ज्यादा होगी उतना ही प्रेशर कम होगा। वो फोर्स अधिक एरिया में डिवाइड बढ़ जाएगा। जैसे यह है, इस डस्टर से हम इस पर दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, इस पर प्रेशर पड़ रहा है, चौड़ा पता है, ऐसे करेंगे तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। नुकीली चीज रहेगी तो उसका एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये फोर्स अपान एरिया, फोर्स हमको पता है, फोर्स कितना होगा, हो जाएगा 2m/n u² अपान l। और ये चूंकि ये क्यूब शेप बॉक्स है और इसकी हर एक साइड यल है, तो इसका एक
तरफ का जो एरिया होगा यल इंटू यल, लंबाई चौड़ाई का मल्टीप्लाई यल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें कुल एक क्यूब में 6 सरफेस होंगी, एक सरफेस इधर एक ऐसे करके और भी 6 सरफेस होंगी। तो एक क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा इसमें 6 एल स्क्वायर, एक तरफ का एल स्क्वायर तो 6 तरफ का 6 एल स्क्वायर। तो इसको डिवाइड कर देंगे 6 एल स्क्वायर, ये डिवाइड ये तो जैसे कि अपान है तो ये हो जाएगा इसमें 6 एल स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लाई हम कर दें डायरेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा 6 एल स्क्वायर है और ये यल है, 6 एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये यल है और ये यल स्क्वायर हो जाएगा एल क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 6 हो गया एल क्यूब, ये 2 से कट जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 2 का मल्टीप्लाई कर देगा 1/3 यम यू स्क्वायर अपान एल एल क्यूब। सॉरी, अब इसमें ये यल क्यूब क्या है, अगर इसके वॉल्यूम के टर्म में देखा है, जरूर नहीं कि हमेशा ये क्यूब शेप का ही बॉक्स रहे, किसी शेप का हो सकता है, क्यूबाइड शेप का हो सकता है। इस टर्म को हम रिप्लेस कर देंगे वॉल्यूम से। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मल्टीप्लाई होता है वॉल्यूम, तो यल इंटू यल मतलब हो जाएगा एल क्यूब। एल क्यूब को हम रिप्लेस कर सकते हैं वॉल्यूम से, एल क्यूब को रिप्लेस कर सकते हैं तो वॉल्यूम से हो जाएगा 1/3 यम एन यू स्क्वायर अपान ये हो जाएगा वी। यह है टर्म है पी, पी मतलब प्रेशर, ये वी अपान में है इधर आएगा तो हो जाएगा पी इंटू वी इज इक्वल टू 1/3 यम एन यू स्क्वायर। यह टर्म आपका हो गया काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये जो टर्म हो जाएगा वह कहलाएगा काइनेटिक गैस इक्वेशन। यहाँ पर P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, 1/3 यह नंबर है, और M क्या है, यह जो मॉलिक्यूल है उसका मास है। और हमने यह माना है कि जो भी गैस होगी, जैसे कोई गैस है, मान लीजिए कि ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन की सभी मॉलिक्यूल का मास सेम होगा। और तो हर एक कोई भी गैस हो सकती है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी, तो उस मॉलिक्यूल का जो मास होगा वह एम है। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं, जिस बॉक्स में गैस रखी है उसका, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो एन है। और यू क्या है, उस मॉलिक्यूल मतलब जो मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी जो है वह है यू। यह जो इक्वेशन हो गया यह कहलाता है काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसमें एक टर्म लिख सकते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस के लिए कितना होगा, तो 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन क्या है, एन एवोगैड्रो नंबर है और इसकी वैल्यू होती है 6.2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। मतलब कि इसको आप वैसे नॉर्मली समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि जो किसी भी गैस या किसी भी सॉलिड का जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, जैसे हम ले लें CO2, तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, और 16 दूनी 32 जल से हुआ 44 ग्राम अगर CO2 रहेगा तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.2 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। और इसी तरह से अगर यहाँ पर CO2 का O2 रहेगा तो O2 का हो जाएगा 16 32 32 ग्राम। तो 32 ग्राम मतलब जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है उतना ग्राम अगर कोई चीज लें गैस, तो उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फिक्स अमाउंट फिक्स होंगे, और ये जो फिक्स नंबर होती है वह कहलाती है गैड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू होगी 6.2। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फिक्स नंबर एन से, कैपिटल एन से। तो
1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल हो गए, कैपिटल हो गए, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो यह टर्म हो जाएगा फॉर 1 मोल ऑफ PV इज इक्वल टू 1/3 m कैपिटल N U स्क्वायर। यह कहलाए काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये हम पिछले टर्म में हम यहाँ तक पढ़ाए थे, अब इसके बाद भी हम बता रहे हैं। तब तक इसको हम यहीं पर वीडियो को बंद करके लोड कर देते हैं, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो लोड करने में आसानी तो कठिनाई होगी।